वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सिपैदा की तीर्थ यात्रा परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वाद और निर्देशों से पूज्य सिपैदा ने दक्षिण भारत के एक भाग में 8 दिवसीय यज्ञ परिक्रमा की। इस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य दीक्षा पत्र समीक्षा कर्म यज्ञ में दर्शन करना और 3 केंद्र मंदिरों का उद्घाटन करना था। इस बार उनके सहचारी सौश्री तापस रंजन दास, झंटू साहा, अमित कुमार पोई और पवित्र दास थे। आदरणीय सिपैदा 19 अगस्त 2023 को दोपहर 1:45 बजे कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। विमान दोपहर 3:45 पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। वहां उनका स्वागत करने के लिए कई गुरु भाई मौजूद थे। हवाई अड्डे से निकलने के बाद वे सत्संग में शामिल हुए। बिहार हैदराबाद शाम के 5 बज रहे थे। हमेशा की तरह संध्या की नमाज अदा की गई। फिर उनके दर्शन और प्रणाम किए गए। वे सभी का हालचाल भी जानना चाहते थे। 20 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे कार्यक्रम के महत्व और प्रगति पर एक चर्चा बैठक आयोजित की गई। सौश्री झंटू साहा, अमित पोई और पवित्र दास ने अपने विचार रखे। इसके बाद पूज्य सिपैदा आए और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गए। असंख्य इष्टों के भक्त उपस्थित लोगों को उनके प्रेरणादायक आशीर्वाद से भविष्य का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तुरंत ही भुवनेश्वर से आए श्री चक्रधारी नायक और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत संगीत और कीर्तन से वातावरण गंभीर हो गया। 21 अगस्त 2023 को सुबह 8:30 बजे पूज्य सिपैदा हैदराबाद सत्संग बिहार से रवाना हुए। उनका गंतव्य 110 किलोमीटर दूर स्थित चित्ला सत्संग केंद्र था। यहाँ भी काफी भीड़ थी। दर्शन और प्रणाम करने के लिए उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। उन्होंने अपना भाषण दिया। दोपहर 2:30 बजे गोदावरी नदी के किनारे स्थित सीतारामनगर भद्राचलम के लिए रवाना शुरू हुई। वहां एक सुंदर आतिथ्यगृह में रात भर ठहरने की व्यवस्था की गई। 22 अगस्त 2023 को सुबह 8:45 में पूज्य सिपैदा ने सीतारामनगर केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ भाषण भी दिया। दोपहर में यहाँ से भी रवाना होकर वे रात 8:30 बजे तेलंगाना राज्य के कुमार भीम जिले के काघो नगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक होटल में रात्रि विश्राम किया। 23 अगस्त 2023 को सुबह 8:15 में वे होटल से निकलकर 8 किलोमीटर दूर रामनगर के 12 कागो नगर के लिए रवाना हुए। यहाँ नवनिर्मित केंद्र अत्यंत सुंदर है। उद्घाटन समारोह में पूज्य सिपैदा और अपने लिए आरक्षित स्थान पर बैठे और भाषण दिया। सुबह 11:45 में वहां से निकलकर उन्होंने दुर्गानगर स्थित सत्संग उपासना केंद्र का दौरा किया और शाम 6 बजे हैदराबाद के सत्संग बिहार पहुंचकर वहां रात्रि विश्राम किया। 24 अगस्त 2023 को तेलंगाना के बाद उनका गंतव्य कर्नाटक था। सुबह 8:30 बजे पूज्य सिपैदा 310 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धूनगर के लिए रवाना हुए। वहां भी उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। वे शाम की प्रार्थना से पहले होटल से निकले और लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित RH नंबर 3 रविंद्र नगर पहुंचे। यहाँ के 1 मंजिला मंदिर को 2 मंजिला मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। पूज्य सिपैदा ने नवनिर्मित ठाकुर घर का उद्घाटन किया। प्रार्थना के बाद वे निर्धारित स्थान पर बैठ गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान उन्होंने सभी को संबोधित किया। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व 1 मंजिला मंदिर का उद्घाटन पूज्य बिंकीदा ने किया था। दिन भर की गतिविधियां रात 8 बजे होटल लौटने के साथ ही समाप्त हो गई। 25 अगस्त 2023 को पूज्य सिपैदा सुबह 8:45 में सिंधानूर से रवाना हुए और 10:35 में बल्लारी पहुंचे। उन्होंने यहाँ के पूज्य स्थल पर ठाकुर को प्रणाम किया। उनके लिए स्थानीय लायंस क्लब के विशाल हॉल में बैठने की व्यवस्था की गई। यहाँ भी उन्होंने सभी को संबोधित किया। दोपहर 1:15 बजे वे सत्संग बिहार बेंगलुरु के लिए रवाना हुए और शाम 6 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचे। प्रार्थना के बाद दर्शन प्रणाम नौ नदी का आयोजन किया गया। चक्रधारी नायक और स्थानीय गुरु भाइयों ने कई गीत प्रस्तुत किए। 26 अगस्त 2023 को सुबह 11:23 बजे
विशेष सत्संग कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। उनके निर्देशानुसार सर्वश्री झंटू शाह, अमित कुमार पोई और पवित्र दास ने प्रवचन दिए। सत्संग दोपहर 1 बजे समाप्त हुआ। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके सभी तृप्त हुए। संध्या प्रार्थना के बाद आज भी दर्शन प्रणाम निवेदन की जाती है। इस दौरान अनेक लोगों ने संगीत प्रस्तुत किया। 27 अगस्त 2023 को पूज्य सिपाहीदार दक्षिण भारत से लौटे। वे सुबह 9:30 बजे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। उन्हें लेकर आने वाली दोपहर 12 बजे की फ्लाइट दोपहर 2:30 कोलकाता में उतरी। इस परिक्रमा के दौरान प्रत्येक स्थान पर उड़िया, हिंदी और बंगाली भाषी लोगों के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषी लोगों की उपस्थिति भी स्पष्ट रूप से देखी गई। संयोगवश काजोक नगर और सिंधानूर में स्थित केंद्र और मंदिर मुख्य रूप से विभाजन के बाद आए बंगाली शरणार्थियों द्वारा बसे हुए हैं। पूरी परिक्रमा के दौरान कई दीक्षाएं और उपचार किए जाते हैं। तो यह परिक्रमा यात्रा सिपाहीदाह का आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय गुरु।